अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडोनेशियन ड्रामा अकू ममिले जडी पंजाहत का, जो रिवेंज और इमोशन से भरी एक पावरफुल कहानी है। क्या हीरो वकाई विलन बन जाता है या उसके अंदर का इंसान जीत जाता है? आज हम जानेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट, परफॉर्मेंस और कंप्लीट डिटेल्स। अकू ममिले जडी पंजाहत इंडोनेशियन ड्रामा पर बेस्ड एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है जो रिवेंज, सैक्रिफाइस और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं मोंटी तिवा, जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए जान जाते हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर चंद परवेज सर्विया का नाम जुड़ा हुआ है, जो इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं। ड्रामा को प्रोड्यूस किया है स्टार विजन प्लस ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आते हैं जेफरी निकोल, जो हीरो के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल लीड में है ऐशा अकीला, जिनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और हार्टफेल्ट है। सपोर्टिंग कास्ट में केविन आर्दिलोवा और वुलन गुरितनो जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं, जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी फॉलो करता है जो बचपन से ही सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। उसके साथ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अगर दुनिया यूज विलेन समझती है तो वो वकाई विलेन बनकर ही रहेगा। कहानी रिवेंज से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल जर्नी में बदल जाती है, जहां हीरो अपने आप से लड़ता है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके अंदर के इंसान को देख लेती है और यूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जख्म और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। ड्रामा में इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स और पावरफुल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन में शूट की गई है, जो विलन थीम को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक हैं और अननेसेसरी ओवर एक्टिंग नहीं है। डायरेक्टर ने स्टोरी को स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है, जिसे ऑडियंस ग्रेजुअली हीरो के माइंडसेट को समझ पाती है। जेफरी निकोल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली शो किया है। ऐशा अकीला का रोल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपने रोल्स में फिट बैठते हैं और कोई भी कैरेक्टर फोर्स्ड नहीं लगता। अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो अकू ममिले जडी पंजाहत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है, जो टिपिकल लव स्टोरी से हटकर एक डार्क और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्रामा बताता है कि हर विलेन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। स्टोरी में ट्विस्ट्स और मॉरल डिलेमा ऑडियंस को एंड तक एंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडोनेशियन ड्रामा अकू ममिले जडी पंजाहत का, जो रिवेंज और इमोशन से भरी एक पावरफुल कहानी है। क्या हीरो वकाई विलन बन जाता है या उसके अंदर का इंसान जीत जाता है? आज हम जानेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट, परफॉर्मेंस और कंप्लीट डिटेल्स। अकू ममिले जडी पंजाहत इंडोनेशियन ड्रामा पर बेस्ड एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है जो रिवेंज, सैक्रिफाइस और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं मोंटी तिवा, जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए जान जाते हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर चंद परवेज सर्विया का नाम जुड़ा हुआ है, जो इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं। ड्रामा को प्रोड्यूस किया है स्टार विजन प्लस ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आते हैं जेफरी निकोल, जो हीरो के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल लीड में है ऐशा अकीला, जिनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और हार्टफेल्ट है। सपोर्टिंग कास्ट में केविन आर्दिलोवा और वुलन गुरितनो जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं, जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी फॉलो करता है जो बचपन से ही सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। उसके साथ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अगर दुनिया यूज विलेन समझती है तो वो वकाई विलेन बनकर ही रहेगा। कहानी रिवेंज से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल जर्नी में बदल जाती है, जहां हीरो अपने आप से लड़ता है।
उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके अंदर के इंसान को देख लेती है और यूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जख्म और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। ड्रामा में इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स और पावरफुल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन में शूट की गई है जो विलन थीम को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक हैं और अननेसेसरी ओवर एक्टिंग नहीं है। डायरेक्टर ने स्टोरी को स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है जिसे ऑडियंस ग्रेजुअली हीरो के माइंडसेट को समझ पाती है। जेफरी निकोल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली शो किया है। ऐशा अकीला का रोल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपने रोल्स में फिट बैठते हैं और कोई भी कैरेक्टर फोर्स्ड नहीं लगता। अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो अकू में मिले जड़ी पंजाहत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है जो टिपिकल लव स्टोरी से हटकर एक डार्क और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्रामा बताता है कि हर विलेन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। स्टोरी में ट्विस्ट्स और मॉरल डिलेमा ऑडियंस को एंड तक एंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडोनेशियन ड्रामा अकू ममिले। जड़ी पंजाहत का जो रिवेंज और इमोशन से भरी एक पावरफुल कहानी है। क्या हीरो वकाई विलन बन जाता है या उसके अंदर का इंसान जीत जाता है? आज हम जानेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट, परफॉर्मेंस और कंप्लीट डिटेल्स। अकू ममिले जड़ी पंजाहत इंडोनेशियन ड्रामा पर बेस्ड एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है जो रिवेंज, सैक्रिफाइस और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं मोंटी तिवा, जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए जान जाते हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर चंद परवेज सर्विया का नाम जुड़ा हुआ है, जो इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं। ड्रामा को प्रोड्यूस किया है स्टार विजन प्लस ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आते हैं जेफरी निकोल, जो हीरो के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल लीड में है ऐशा अकीला, जिनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और हार्टफेल्ट है। सपोर्टिंग कास्ट में केविन आर्दिलोवा और वुलन गुरितनो जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी फॉलो करता है जो बचपन से ही सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। उसके साथ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अगर दुनिया यूज विलेन समझती है तो वो वकाई विलेन बनकर ही रहेगा। कहानी रिवेंज से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल जर्नी में बदल जाती है जहां हीरो अपने आप से लड़ता है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके अंदर के इंसान को देख लेती है और यूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जख्म और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। ड्रामा में इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स और पावरफुल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन में शूट की गई है जो विलन थीम को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक हैं और अननेसेसरी ओवर एक्टिंग नहीं है। डायरेक्टर ने स्टोरी को स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है जिसे ऑडियंस ग्रेजुअली हीरो के माइंडसेट को समझ पाती है। जेफरी निकोल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली शो किया है। ऐशा अकीला का रोल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपने रोल्स में फिट बैठते हैं और कोई भी कैरेक्टर फोर्स्ड नहीं लगता। अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो अकू में मिले जड़ी पंजाहत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है जो टिपिकल लव स्टोरी से हटकर एक डार्क और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्रामा बताता है कि हर विलेन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। स्टोरी में ट्विस्ट्स और मॉरल डिलेमा ऑडियंस को एंड तक एंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडोनेशियन ड्रामा अकू ममिले। जड़ी पंजाहत का जो रिवेंज और इमोशन से भरी एक पावरफुल कहानी है।
क्या हीरो वाकई विलन बन जाता है या उसके अंदर का इंसान जीत जाता है? आज हम जानेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट, परफॉर्मेंस और कंप्लीट डिटेल्स। अकू ममीले जड़ी पंजाहत इंडोनेशियन ड्रामा पर बेस्ड एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है जो रिवेंज, सैक्रिफाइस और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं मोंटी तिवा, जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए जाने जाते हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर चंद परवेज सर्विया का नाम जुड़ा हुआ है, जो इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं। ड्रामा को प्रोड्यूस किया है स्टार विजन प्लस ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आते हैं जेफरी निकोल, जो हीरो के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल लीड में है ऐशा अकीला, जिनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और हार्टफेल्ट है। सपोर्टिंग कास्ट में केविन आर्दिलोवा और वुलन गुरितनो जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं, जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी फॉलो करता है जो बचपन से ही सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। उसके साथ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अगर दुनिया यूज विलन समझती है तो वो वाकई विलन बनकर ही रहेगा। कहानी रिवेंज से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल जर्नी में बदल जाती है, जहां हीरो अपने आप से लड़ता है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके अंदर के इंसान को देख लेती है और यूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जख्म और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। ड्रामा में इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स और पावरफुल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन में शूट की गई है, जो विलन थीम को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक हैं और अननेसेसरी ओवर एक्टिंग नहीं है। डायरेक्टर ने स्टोरी को स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है, जिसे ऑडियंस ग्रेजुअली हीरो के माइंडसेट को समझ पाती है। जेफरी निकोल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली शो किया है। ऐशा अकीला का रोल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपने रोल्स में फिट बैठते हैं और कोई भी कैरेक्टर फोर्स्ड नहीं लगता। अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो अकू में मिले जड़ी पंजाहत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है, जो टिपिकल लव स्टोरी से हटकर एक डार्क और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्रामा बताता है कि हर विलेन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। स्टोरी में ट्विस्ट्स और मॉरल डिलेमा ऑडियंस को एंड तक एंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडोनेशियन ड्रामा अकू ममीले, जड़ी पंजाहत का जो रिवेंज और इमोशन से भरी एक पावरफुल कहानी है। क्या हीरो वाकई विलन बन जाता है या उसके अंदर का इंसान जीत जाता है? आज हम जानेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट, परफॉर्मेंस और कंप्लीट डिटेल्स। अकू ममीले जड़ी पंजाहत इंडोनेशियन ड्रामा पर बेस्ड एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है जो रिवेंज, सैक्रिफाइस और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं मोंटी तिवा, जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए जाने जाते हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर चंद परवेज सर्विया का नाम जुड़ा हुआ है, जो इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं। ड्रामा को प्रोड्यूस किया है स्टार विजन प्लस ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आते हैं जेफरी निकोल, जो हीरो के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल लीड में है ऐशा अकीला, जिनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और हार्टफेल्ट है। सपोर्टिंग कास्ट में केविन आर्दिलोवा और वुलन गुरितनो जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं, जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी फॉलो करता है जो बचपन से ही सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। उसके साथ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अगर दुनिया यूज विलन समझती है तो वो वाकई विलन बनकर ही रहेगा। कहानी रिवेंज से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल जर्नी में बदल जाती है, जहां हीरो अपने आप से लड़ता है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके अंदर के इंसान को देख लेती है और यूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जख्म और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते।
ड्रामा में इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स और पावरफुल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन में शूट की गई है जो विलन थीम को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक हैं और अननेसेसरी ओवर एक्टिंग नहीं है। डायरेक्टर ने स्टोरी को स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है जिसे ऑडियंस ग्रेजुअली हीरो के माइंडसेट को समझ पाती है। जेफरी निकोल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली शो किया है। ऐशा अकीला का रोल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपने रोल्स में फिट बैठते हैं और कोई भी कैरेक्टर फोर्स्ड नहीं लगता। अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो अकू में मिले जड़ी पंजाहत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है जो टिपिकल लव स्टोरी से हटकर एक डार्क और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्रामा बताता है कि हर विलेन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। स्टोरी में ट्विस्ट्स और मॉरल डिलेमा ऑडियंस को एंड तक एंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडोनेशियन ड्रामा अकू ममिले। जड़ी पंजाहत का जो रिवेंज और इमोशन से भरी एक पावरफुल कहानी है। क्या हीरो वाकई विलन बन जाता है या उसके अंदर का इंसान जीत जाता है? आज हम जानेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस और कंप्लीट डिटेल्स। अकू ममिले जड़ी पंजाहत इंडोनेशियन ड्रामा पर बेस्ड एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है जो रिवेंज, सैक्रिफाइस और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं मोंटी तिवा, जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए जाने जाते हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर चंद परवेज सर्विया का नाम जुड़ा हुआ है, जो इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं। ड्रामा को प्रोड्यूस किया है स्टार विजन प्लस ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आते हैं जेफरी निकोल, जो हीरो के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल लीड में है ऐशा अकीला, जिनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और हार्टफेल्ट है। सपोर्टिंग कास्ट में केविन आर्दिलोवा और वुलन गुरितनो जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी फॉलो करता है जो बचपन से ही सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। उसके साथ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अगर दुनिया यूज विलेन समझती है तो वो वाकई विलेन बनकर ही रहेगा। कहानी रिवेंज से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल जर्नी में बदल जाती है जहां हीरो अपने आप से लड़ता है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके अंदर के इंसान को देख लेती है और यूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जख्म और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। ड्रामा में इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स और पावरफुल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन में शूट की गई है जो विलन थीम को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक हैं और अननेसेसरी ओवर एक्टिंग नहीं है। डायरेक्टर ने स्टोरी को स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है जिसे ऑडियंस ग्रेजुअली हीरो के माइंडसेट को समझ पाती है। जेफरी निकोल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली शो किया है। ऐशा अकीला का रोल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपने रोल्स में फिट बैठते हैं और कोई भी कैरेक्टर फोर्स्ड नहीं लगता। अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो अकू में मिले जड़ी पंजाहत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है जो टिपिकल लव स्टोरी से हटकर एक डार्क और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्रामा बताता है कि हर विलेन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। स्टोरी में ट्विस्ट्स और मॉरल डिलेमा ऑडियंस को एंड तक एंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडोनेशियन ड्रामा अकू ममिले। जड़ी पंजाहत का जो रिवेंज और इमोशन से भरी एक पावरफुल कहानी है। क्या हीरो वाकई विलन बन जाता है या उसके अंदर का इंसान जीत जाता है? आज हम जानेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस और कंप्लीट डिटेल्स।
Aku Memilih जड़ी पंजाहत इंडोनेशियन ड्रामा पर बेस्ड एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है जो रिवेंज, सैक्रिफाइस और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं मोंटी तिवा, जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए जान जाते हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर चंद परवेज सर्विया का नाम जुड़ा हुआ है, जो इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं। ड्रामा को प्रोड्यूस किया है स्टार विजन प्लस ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आते हैं जेफरी निकोल, जो हीरो के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल लीड में है ऐशा अकीला, जिनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और हार्टफेल्ट है। सपोर्टिंग कास्ट में केविन आर्दिलोवा और वुलन गुरितनो जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं, जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी फॉलो करता है जो बचपन से ही सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। उसके साथ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अगर दुनिया यूज विलेन समझती है तो वो वकाई विलेन बनकर ही रहेगा। कहानी रिवेंज से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल जर्नी में बदल जाती है, जहां हीरो अपने आप से लड़ता है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके अंदर के इंसान को देख लेती है और यूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जख्म और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। ड्रामा में इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स और पावरफुल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन में शूट की गई है, जो विलन थीम को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक हैं और अननेसेसरी ओवर एक्टिंग नहीं है। डायरेक्टर ने स्टोरी को स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है, जिसे ऑडियंस ग्रेजुअली हीरो के माइंडसेट को समझ पाती है। जेफरी निकोल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली शो किया है। ऐशा अकीला का रोल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपने रोल्स में फिट बैठते हैं और कोई भी कैरेक्टर फोर्स्ड नहीं लगता। अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो अकू मेमिले जड़ी पंजाहत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है, जो टिपिकल लव स्टोरी से हटकर एक डार्क और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्रामा बताता है कि हर विलेन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। स्टोरी में ट्विस्ट्स और मॉरल डिलेमा ऑडियंस को एंड तक एंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडोनेशियन ड्रामा अकू मेमिले, जड़ी पंजाहत का जो रिवेंज और इमोशन से भरी एक पावरफुल कहानी है। क्या हीरो वकाई विलन बन जाता है या उसके अंदर का इंसान जीत जाता है? आज हम जानेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट, परफॉर्मेंस और कंप्लीट डिटेल्स। अकू मेमिले जड़ी पंजाहत इंडोनेशियन ड्रामा पर बेस्ड एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है जो रिवेंज, सैक्रिफाइस और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं मोंटी तिवा, जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए जान जाते हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर चंद परवेज सर्विया का नाम जुड़ा हुआ है, जो इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं। ड्रामा को प्रोड्यूस किया है स्टार विजन प्लस ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आते हैं जेफरी निकोल, जो हीरो के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल लीड में है ऐशा अकीला, जिनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और हार्टफेल्ट है। सपोर्टिंग कास्ट में केविन आर्दिलोवा और वुलन गुरितनो जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं, जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी फॉलो करता है जो बचपन से ही सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। उसके साथ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अगर दुनिया यूज विलेन समझती है तो वो वकाई विलेन बनकर ही रहेगा। कहानी रिवेंज से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल जर्नी में बदल जाती है, जहां हीरो अपने आप से लड़ता है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके अंदर के इंसान को देख लेती है और यूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जख्म और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। ड्रामा में इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स और पावरफुल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है।
सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन में शूट की गई है जो विलन थीम को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक हैं और अननेसेसरी ओवर एक्टिंग नहीं है। डायरेक्टर ने स्टोरी को स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है जिसे ऑडियंस ग्रेजुअली हीरो के माइंडसेट को समझ पाती है। जेफरी निकोल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली शो किया है। ऐशा अकीला का रोल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपने रोल्स में फिट बैठते हैं और कोई भी कैरेक्टर फोर्स्ड नहीं लगता। अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो अकू में मिले जड़ी पंजाहत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है जो टिपिकल लव स्टोरी से हटकर एक डार्क और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्रामा बताता है कि हर विलेन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। स्टोरी में ट्विस्ट्स और मॉरल डिलेमा ऑडियंस को एंड तक एंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडोनेशियन ड्रामा अकू ममिले। जड़ी पंजाहत का जो रिवेंज और इमोशन से भरी एक पावरफुल कहानी है। क्या हीरो वाकई विलन बन जाता है या उसके अंदर का इंसान जीत जाता है? आज हम जानेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट, परफॉर्मेंस और कंप्लीट डिटेल्स। अकू ममिले जड़ी पंजाहत इंडोनेशियन ड्रामा पर बेस्ड एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है जो रिवेंज, सैक्रिफाइस और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं मोंटी तिवा, जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए जान जाते हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर चंद परवेज सर्विया का नाम जुड़ा हुआ है, जो इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं। ड्रामा को प्रोड्यूस किया है स्टार विजन प्लस ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आते हैं जेफरी निकोल, जो हीरो के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल लीड में है ऐशा अकीला, जिनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और हार्टफेल्ट है। सपोर्टिंग कास्ट में केविन आर्दिलोवा और वुलन गुरितनो जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी फॉलो करता है जो बचपन से ही सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। उसके साथ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अगर दुनिया यूज विलेन समझती है तो वो वाकई विलेन बनकर ही रहेगा। कहानी रिवेंज से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल जर्नी में बदल जाती है जहां हीरो अपने आप से लड़ता है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके अंदर के इंसान को देख लेती है और यूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जख्म और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। ड्रामा में इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स और पावरफुल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन में शूट की गई है जो विलन थीम को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक हैं और अननेसेसरी ओवर एक्टिंग नहीं है। डायरेक्टर ने स्टोरी को स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है जिसे ऑडियंस ग्रेजुअली हीरो के माइंडसेट को समझ पाती है। जेफरी निकोल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली शो किया है। ऐशा अकीला का रोल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपने रोल्स में फिट बैठते हैं और कोई भी कैरेक्टर फोर्स्ड नहीं लगता। अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो अकू में मिले जड़ी पंजाहत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है जो टिपिकल लव स्टोरी से हटकर एक डार्क और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्रामा बताता है कि हर विलेन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। स्टोरी में ट्विस्ट्स और मॉरल डिलेमा ऑडियंस को एंड तक एंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडोनेशियन ड्रामा अकू ममिले। जड़ी पंजाहत का जो रिवेंज और इमोशन से भरी एक पावरफुल कहानी है। क्या हीरो वाकई विलन बन जाता है या उसके अंदर का इंसान जीत जाता है? आज हम जानेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट, परफॉर्मेंस और कंप्लीट डिटेल्स। अकू ममिले जड़ी पंजाहत इंडोनेशियन ड्रामा पर बेस्ड एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है जो रिवेंज, सैक्रिफाइस और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं मोंटी तिवा,
जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए जैन जाते हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर चंद परवेज सर्विया का नाम जुड़ा हुआ है, जो इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं। ड्रामा को प्रोड्यूस किया है स्टार विजन प्लस ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आते हैं जेफरी निकोल, जो हीरो के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल लीड में है ऐशा अकीला, जिनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और हार्टफेल्ट है। सपोर्टिंग कास्ट में केविन आर्दिलोवा और वुलन गुरितनो जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं, जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी फॉलो करता है जो बचपन से ही सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। उसके साथ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अगर दुनिया यूज विलेन समझती है तो वो वकाई विलेन बनकर ही रहेगा। कहानी रिवेंज से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल जर्नी में बदल जाती है, जहां हीरो अपने आप से लड़ता है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके अंदर के इंसान को देख लेती है और यूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जख्म और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। ड्रामा में इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स और पावरफुल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन में शूट की गई है, जो विलन थीम को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक हैं और अननेसेसरी ओवर एक्टिंग नहीं है। डायरेक्टर ने स्टोरी को स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है, जिसे ऑडियंस ग्रेजुअली हीरो के माइंडसेट को समझ पाती है। जेफरी निकोल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली शो किया है। ऐशा अकीला का रोल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपने रोल्स में फिट बैठते हैं और कोई भी कैरेक्टर फोर्स्ड नहीं लगता। अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो अकू में मिले जड़ी पंजाहत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है, जो टिपिकल लव स्टोरी से हटकर एक डार्क और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्रामा बताता है कि हर विलेन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। स्टोरी में ट्विस्ट्स और मॉरल डिलेमा ऑडियंस को एंड तक एंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडोनेशियन ड्रामा अकू ममिले, जड़ी पंजाहत का, जो रिवेंज और इमोशन से भरी एक पावरफुल कहानी है। क्या हीरो वकाई विलन बन जाता है या उसके अंदर का इंसान जीत जाता है? आज हम जानेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट, परफॉर्मेंस और कंप्लीट डिटेल्स। अकू ममिले जड़ी पंजाहत इंडोनेशियन ड्रामा पर बेस्ड एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है, जो रिवेंज, सैक्रिफाइस और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं मोंटी तिवा, जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए जैन जाते हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर चंद परवेज सर्विया का नाम जुड़ा हुआ है, जो इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं। ड्रामा को प्रोड्यूस किया है स्टार विजन प्लस ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आते हैं जेफरी निकोल, जो हीरो के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल लीड में है ऐशा अकीला, जिनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और हार्टफेल्ट है। सपोर्टिंग कास्ट में केविन आर्दिलोवा और वुलन गुरितनो जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं, जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी फॉलो करता है जो बचपन से ही सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। उसके साथ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अगर दुनिया यूज विलेन समझती है तो वो वकाई विलेन बनकर ही रहेगा। कहानी रिवेंज से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल जर्नी में बदल जाती है, जहां हीरो अपने आप से लड़ता है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके अंदर के इंसान को देख लेती है और यूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जख्म और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। ड्रामा में इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स और पावरफुल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन में शूट की गई है, जो विलन थीम को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक हैं और अननेसेसरी ओवर एक्टिंग नहीं है।
डायरेक्टर ने स्टोरी को स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है, जिसे ऑडियंस ग्रेजुअली हीरो के माइंडसेट को समझ पाती है। जेफरी निकोल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली शो किया है। ऐशा अकीला का रोल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपने रोल्स में फिट बैठते हैं और कोई भी कैरेक्टर फोर्स्ड नहीं लगता। अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो अकू में मिले जड़ी पंजाहत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है जो टिपिकल लव स्टोरी से हटकर एक डार्क और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्रामा बताता है कि हर विलेन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। स्टोरी में ट्विस्ट्स और मॉरल डिलेमा ऑडियंस को एंड तक एंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडोनेशियन ड्रामा अकू ममिले। जड़ी पंजाहत का जो रिवेंज और इमोशन से भरी एक पावरफुल कहानी है। क्या हीरो वकाई विलन बन जाता है या उसके अंदर का इंसान जीत जाता है? आज हम जानेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस और कंप्लीट डिटेल्स। अकू ममिले जड़ी पंजाहत इंडोनेशियन ड्रामा पर बेस्ड एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है जो रिवेंज, सैक्रिफाइस और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं मोंटी तिवा, जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए जाने जाते हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर चंद परवेज सर्विया का नाम जुड़ा हुआ है, जो इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं। ड्रामा को प्रोड्यूस किया है स्टार विजन प्लस ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आते हैं जेफरी निकोल, जो हीरो के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल लीड में है ऐशा अकीला, जिनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और हार्टफेल्ट है। सपोर्टिंग कास्ट में केविन आर्दिलोवा और वुलन गुरितनो जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं, जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी फॉलो करता है जो बचपन से ही सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। उसके साथ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अगर दुनिया यूज विलेन समझती है तो वो वकाई विलेन बनकर ही रहेगा। कहानी रिवेंज से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल जर्नी में बदल जाती है, जहां हीरो अपने आप से लड़ता है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके अंदर के इंसान को देख लेती है और यूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जख्म और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। ड्रामा में इंटेंस कन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स और पावरफुल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन में शूट की गई है, जो विलन थीम को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक हैं और अननेसेसरी ओवर एक्टिंग नहीं है। डायरेक्टर ने स्टोरी को स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है, जिसे ऑडियंस ग्रेजुअली हीरो के माइंडसेट को समझ पाती है। जेफरी निकोल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली शो किया है। ऐशा अकीला का रोल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपने रोल्स में फिट बैठते हैं और कोई भी कैरेक्टर फोर्स्ड नहीं लगता। अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो अकू में मिले जड़ी पंजाहत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है जो टिपिकल लव स्टोरी से हटकर एक डार्क और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्रामा बताता है कि हर विलेन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। स्टोरी में ट्विस्ट्स और मॉरल डिलेमा ऑडियंस को एंड तक एंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडोनेशियन ड्रामा अकू ममिले। जड़ी पंजाहत का जो रिवेंज और इमोशन से भरी एक पावरफुल कहानी है। क्या हीरो वकाई विलन बन जाता है या उसके अंदर का इंसान जीत जाता है? आज हम जानेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस और कंप्लीट डिटेल्स। अकू ममिले जड़ी पंजाहत इंडोनेशियन ड्रामा पर बेस्ड एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है जो रिवेंज, सैक्रिफाइस और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं मोंटी तिवा, जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए जाने जाते हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर चंद परवेज सर्विया का नाम जुड़ा हुआ है,
जो इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं। ड्रामा को प्रोड्यूस किया है स्टार विजन प्लस ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आते हैं जेफरी निकोल, जो हीरो के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल लीड में है ऐशा अकीला, जिनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और हार्टफेल्ट है। सपोर्टिंग कास्ट में केविन आर्दिलोवा और वुलन गुरितनो जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं, जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी फॉलो करता है जो बचपन से ही सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। उसके साथ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अगर दुनिया यूज विलेन समझती है तो वो वकाई विलेन बनकर ही रहेगा। कहानी रिवेंज से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल जर्नी में बदल जाती है, जहां हीरो अपने आप से लड़ता है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके अंदर के इंसान को देख लेती है और यूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जख्म और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। ड्रामा में इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स और पावरफुल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन में शूट की गई है, जो विलन थीम को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक हैं और अननेसेसरी ओवर एक्टिंग नहीं है। डायरेक्टर ने स्टोरी को स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है, जिसे ऑडियंस ग्रेजुअली हीरो के माइंडसेट को समझ पाती है। जेफरी निकोल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली शो किया है। ऐशा अकीला का रोल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपने रोल्स में फिट बैठते हैं और कोई भी कैरेक्टर फोर्स्ड नहीं लगता। अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो अकू में मिले जड़ी पंजाहत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है, जो टिपिकल लव स्टोरी से हटकर एक डार्क और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्रामा बताता है कि हर विलेन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। स्टोरी में ट्विस्ट्स और मॉरल डिलेमा ऑडियंस को एंड तक एंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडोनेशियन ड्रामा अकू ममिले, जड़ी पंजाहत का जो रिवेंज और इमोशन से भरी एक पावरफुल कहानी है। क्या हीरो वकाई विलन बन जाता है या उसके अंदर का इंसान जीत जाता है? आज हम जानेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट, परफॉर्मेंस और कंप्लीट डिटेल्स। अकू ममिले जड़ी पंजाहत इंडोनेशियन ड्रामा पर बेस्ड एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है, जो रिवेंज, सैक्रिफाइस और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं मोंटी तिवा, जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए जाने जाते हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर चंद परवेज सर्विया का नाम जुड़ा हुआ है, जो इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं। ड्रामा को प्रोड्यूस किया है स्टार विजन प्लस ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आते हैं जेफरी निकोल, जो हीरो के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल लीड में है ऐशा अकीला, जिनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और हार्टफेल्ट है। सपोर्टिंग कास्ट में केविन आर्दिलोवा और वुलन गुरितनो जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं, जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी फॉलो करता है जो बचपन से ही सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। उसके साथ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अगर दुनिया यूज विलेन समझती है तो वो वकाई विलेन बनकर ही रहेगा। कहानी रिवेंज से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल जर्नी में बदल जाती है, जहां हीरो अपने आप से लड़ता है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके अंदर के इंसान को देख लेती है और यूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जख्म और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। ड्रामा में इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स और पावरफुल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन में शूट की गई है, जो विलन थीम को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक हैं और अननेसेसरी ओवर एक्टिंग नहीं है। डायरेक्टर ने स्टोरी को स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है, जिसे ऑडियंस ग्रेजुअली हीरो के माइंडसेट को समझ पाती है।
जेफरी निकोल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली शो किया है। ऐशा अकीला का रोल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपने रोल्स में फिट बैठते हैं और कोई भी कैरेक्टर फोर्स्ड नहीं लगता। अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो अकू में मिले जड़ी पंजाहत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है जो टिपिकल लव स्टोरी से हटकर एक डार्क और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्रामा बताता है कि हर विलेन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। स्टोरी में ट्विस्ट्स और मॉरल डिलेमा ऑडियंस को एंड तक एंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडोनेशियन ड्रामा अकू ममिले जड़ी पंजाहत का जो रिवेंज और इमोशन से भरी एक पावरफुल कहानी है। क्या हीरो वकाई विलन बन जाता है या उसके अंदर का इंसान जीत जाता है? आज हम जानेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट, परफॉर्मेंस और कंप्लीट डिटेल्स। अकू ममिले जड़ी पंजाहत इंडोनेशियन ड्रामा पर बेस्ड एक इमोशनल और इंटेंस कहानी है जो रिवेंज, सैक्रिफाइस और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं मोंटी तिवा, जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए जाने जाते हैं। प्रोड्यूसर के तौर पर चंद परवेज सर्विया का नाम जुड़ा हुआ है, जो इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं। ड्रामा को प्रोड्यूस किया है स्टार विजन प्लस ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आते हैं जेफरी निकोल, जो हीरो के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल लीड में है ऐशा अकीला, जिनकी परफॉर्मेंस नेचुरल और हार्टफेल्ट है। सपोर्टिंग कास्ट में केविन आर्दिलोवा और वुलन गुरितनो जैसे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रामा एक ऐसे लड़के की कहानी फॉलो करता है जो बचपन से ही सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। उसके साथ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि अगर दुनिया यूज विलेन समझती है तो वो वकाई विलेन बनकर ही रहेगा। कहानी रिवेंज से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल जर्नी में बदल जाती है जहां हीरो अपने आप से लड़ता है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके अंदर के इंसान को देख लेती है और यूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पास्ट के जख्म और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। ड्रामा में इंटेंस कॉन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स और पावरफुल डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क टोन में शूट की गई है जो विलन थीम को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक हैं और अननेसेसरी ओवर एक्टिंग नहीं है। डायरेक्टर ने स्टोरी को स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है, जिसे ऑडियंस ग्रेजुअली हीरो के माइंडसेट को समझ पाती है। जेफरी निकोल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली शो किया है। ऐशा अकीला का रोल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपने रोल्स में फिट बैठते हैं और कोई भी कैरेक्टर फोर्स्ड नहीं लगता। अगर ओवरऑल रिव्यू दिया जाए तो अकू में मिले जड़ी पंजाहत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है जो टिपिकल लव स्टोरी से हटकर एक डार्क और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्रामा बताता है कि हर विलेन के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। स्टोरी में ट्विस्ट्स और मॉरल डिलेमा ऑडियंस को एंड तक एंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।